एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंटरप्रेन्योरशिप और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे इंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में क्या समानताएं होती हैं और इनमें क्या अंतर होते हैं। बस आप समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या समानताएं होती हैं। इसमें जो कोई कंपनी का मालिक होता है, बिजनेसमैन होता है उसमें, और जो हम मैनेजर रखते हैं कंपनी को चलाने के लिए उसमें क्या समानताएं होती हैं। तो पॉइंटों में मैंने लिख रखा है, इनको आप पढ़कर ही समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये याद जल्दी हो जाएंगी और जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। पीडीएफ अटैच मिलेगी आपको इस वीडियो के साथ, खासकर एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द गोल्स ऑफ बोथ द एंटरप्रीनियर एंड द मैनेजर्स आर द सेम। दोनों का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वह सेम होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो कंपनी का मालिक होता है उसका काम है प्रॉफिट कमाना, सही से काम करवाना, जो रिसोर्सेस हैं उनका सही से यूज करना जिससे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके, वेस्टेज को कम किया जा सके। तो कंपनी का मालिक ये सब किसको सौंपता है? मैनेजर को सौंपता है। तो मैनेजर को वही बोलेगा जो कंपनी मालिक चाहेगा। इसलिए दोनों के गोल कैसे हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। पहली बात क्या समझ में आई कि दोनों के जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, वो एक समान होते हैं। फिर क्या लिखा, दोनों के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। क्योंकि कंपनी के मालिक के बाद कौन आता है? मैनेजर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि कंपनी का मालिक सबको कंट्रोल करने नहीं जाता है, वो सारी जिम्मेदारी किसको दे के रखता है? मैनेजर को दे के रखता है। और मैनेजर को पूरी पावर रखता है कि आप जो डिसीजन ले सकते हो वो ले लेना, लेकिन कंपनी के हित में लेना, कंपनी ऐसा डिसीजन लेना जो कंपनी का जिसमें प्रॉफिट हो। इसलिए दोनों के निर्णय लेने के अधिकार सेम होते हैं। फिर क्या, दोनों का संस्था संबंधी पूर्ण ज्ञान होता है। अब जानते हैं जो मैनेजर रखते हैं हम लोग वो ऐसा ही रखते हैं जिसको एक्सपीरियंस हो, जो कंपनी चला सके, कंपनी में जो भी काम हो रहा है उनको कंट्रोल कर सके, ऐसे ही व्यक्ति को हम मैनेजर बनाते हैं। इसलिए नॉर्मली ये कि दोनों को जो भी ज्ञान होता है, नॉलेज होती है कंपनी को चलाने की, वह पूरी होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को चलाने की। फिर क्या लिखा, बोथ है बिजनेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। दोनों में व्यवसायिक प्रबंधन की क्षमता होती है, प्रबंधन मतलब मैनेज करने की। जैसे मैंने अभी बताया था, उसी वर्ड को रिपीट कर देते हैं। जो कंपनी का मालिक होता है या बिजनेसमैन होता है वह भी कंपनी को चलाता है, जो एक्टिविटीज होती कंपनी को वह पूरी मैनेज कर सकता है। ऐसा ही हमारा मैनेजर होता है, वह भी पूरी कंपनी का या जो एक प्लांट है उसको सौंप दिया गया है, तो उसके अंदर पूरी एबिलिटी होती है, पूरे जो मैनेजमेंट के गुण होते हैं उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। फिर क्या लिखा, बोथ हैव द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। दोनों के अंदर क्या होती है? पहले से किसी भी चीज की सोचने की क्षमता होती है, अनुमान लगाने की क्षमता होती है कि किसी काम को आगे करना है या फिर नहीं करना है, उससे प्रॉफिट होगा या फिर लाभ होगा। फिर क्या लिखा, दोनों को व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान होता है, वही बिजनेस का ज्ञान होता है, कंपनी चलाने का की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, जो एनवायरमेंट है उससे बिल्कुल क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं। तो एक 6 पॉइंट मैंने समझा चुका हूं, आगे और समझते हैं। अब दोनों में क्या अंतर होता है तो बहुत अच्छी समझे। जो हमारा मतलब इंटरप्रेन्योर होता है, मतलब जो किसी कंपनी का मालिक होता है, बिजनेसमैन होता है, वह पूरी तरह क्या होता है? उसका मालिक होता है। मतलब कोई भी कंपनी चलाना है, आगे नहीं चलाना है, ये पूरी तरह उस पर डिसीजन ले सकता है। लेकिन जो मैनेजर है वह मालिक नहीं होता है, वो तो एक सैलरी पे काम करने वाला व्यक्ति होता है। कोई भी काम करना है, आगे करवाना है या नहीं करवाना है, ये रिस्क लेने की क्षमता किसमें होती है? मालिक में होती है, उद्यमी में होती है, ऐसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उसके अंदर होती है। लेकिन ये वाली क्षमता किसके अंदर? मैनेजर के अंदर नहीं होती है। मैनेजर जो भी हमारे कर्मचारी है उनको कंट्रोल करता है, उनके लिए वेतन का प्रबंध करवाता है, उनकी देखरेख करता है। मालिक ये काम नहीं करता है, मालिक ये मैनेजर को सौंप के रखता है
क्या है, मैनेजर को सौंप के रखता है। तो ये फिर क्या लिखा आगे, कोई भी बिजनेस, सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो कोई भी बिजनेस में कोई विस्तार करना है, आगे और बिजनेस को बढ़ाना है, वह कौन काम कर सकता है, इसका मालिक ही कर सकता है। जो इंटरप्रेन्योर है वह कर सकता है। लेकिन जो मैनेजर है उसका काम है सिर्फ जो हमारा कोई प्लांट चल रहा है तो उसको सही रूप से चलाना, उससे प्रॉफिट देना मालिक को। लेकिन वो ये डिसीजन नहीं ले सकता कि हमें इसको विस्तार करना है, इसमें और इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मैनेजर को सौंपा जाता कोई काम कि इस काम को आपको अच्छे से करवाना है, तो वह उस काम को करवाता है, क्योंकि वह सैलरी बेसिस पे काम करता है। मालिक सैलरी बेसिस पे काम नहीं करता है, उसका खुद क्या होता है, भाई खुद मालिक है, वह इसका सारे डिसीजन वही ले सकता है। लेकिन मैनेजर क्या कर सकता है, मालिक के डिसीजन को में परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि मैनेजर का जो डिसीजन है उसमें मालिक परिवर्तन कर सकता है, उस पर रोक भी लगा सकता है, यहां तक कि उसको नौकरी से भी निकाल सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है, किसी उद्यमी के लिए प्रमुख प्रेरणा उसकी उपलब्धियां हैं, लेकिन प्रबंधकों के लिए प्रेरणा उसके लिए किए गए कार्य से प्राप्त होती है। जो हमारा किसी कंपनी का मालिक होता है उसके लिए जो उपलब्धियां होती हैं कि कंपनी आपकी बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा बेनिफिट कमा रही है, दुनिया में नाम कर रही है, ये सब के लिए क्या होता है, मोटिवेशन का काम करती है किसी मालिक के लिए। लेकिन मैनेजर के लिए क्या काम करती है, मैनेजर जो काम करता है, जो प्रॉफिट कमा के किसी कंपनी के मालिक को देता है, वही उसका मोटिवेशन होता है, वही उसकी अचीवमेंट होता है। फिर क्या लिखा, उद्यमी का लाभ उद्यम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि प्रबंधक एक कर्मचारी है जिसे वेतन प्राप्त होता है, यह कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा बिजनेसमैन है या जो कंपनी का मालिक है वह उससे क्या करता है, उसी जो हमारा बिजनेस है उसी से वह लाभ कमाता है, जबकि कर्मचारी क्या होता है, वह वेतन प्राप्त करता है उसी कंपनी से। कई बार लाभ कम होता है या ज्यादा होता है कंपनी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको वेतन मिलना है तो उतना ही वेतन उसको मिलता है। तो क्या लिखा, उद्यमी स्वभाव से रिस्क लेने वाला होता है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा रिस्क वहन किया जाता है। दूसरी ओर एक प्रबंधक का रिस्क से संबंध नहीं होता, इसका काम कार्य कंपनी में स्थायी बनाए रखना है। इसका भी मतलब आप समझ गए होंगे कि कंपनी का जो मालिक है वह रिस्क लेता है, क्योंकि वह बिजनेस को ओपन कर रहा है, कोई नया बिजनेस बना रहा है, नया बिजनेस चालू कर रहा है, जो प्लांट चल रहा है उसको में और विस्तार कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट चालू कर रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये रिस्क लेता है कौन, जो एक बिजनेसमैन होता है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जबकि मैनेजर का काम यहाँ पर रिस्क लेना बिल्कुल नहीं होता है, उसको तो नौकरी पर रखा जाता है और मालिक बोलता है कि ऐसा ऐसा काम करवाना है, तो वह उस काम को सही रूप से करवाता है। लेकिन वो कोशिश करता है कि जो काम मुझे सौंपा गया उसको मैं ऐसे करवाऊं कि एक तो जो बिजनेस हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी इफिशियंसी बढ़ाई जाए और कंपनी के मालिक को फायदा पहुंचाया जाए। ये कुछ समानताएं और कुछ अंतर थे किसमें, एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट में, या कह सकते हैं मैनेजर में। तो उम्मीद है दोनों में जो भी मैंने समझाने की कोशिश की समझ में आया होगा। पीडीएफ में भी सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है और यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसे चाहें वैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए और एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें या मिक्स करके लिखें, लेकिन लिख के जरूर आए। और पीडीएफ वीडियो के साथ अटैच है। यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप एबी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसमें एक लिंक देता हूं मैं वीडियो की, इसमें लिखा होगा 6M ऑल सब्जेक्ट वीडियो प्लस पीडीएफ। उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को पूरा देख लें और जैसा बताया वैसी प्रोसेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।